तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल मां सरस्वती साइंस एंड मैथ डिजिटल क्लासेस में। बच्चों आज हम देखिए क्या पढ़ेंगे, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा आप लोग को। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, देखिए बोल रहा है कि 65 और 117 के HCF को 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है यम का मान ज्ञात कीजिए तथा साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके क्या 65 और 117 का क्या निकालिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सवाल बड़ा है लेकिन आसान सवाल है, इसको हम लगाएंगे देखो एकदम आसान तरीका से। आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 65 और 117 के एचसीएफ निकाल लेंगे। तो 65 का गुणनखंड कर लीजिए और 117 का गुणनखंड कर लीजिए। देखिए 13 5 कितना होता है बताइए, 65 होता है तो 5 का पावर 1 और 13 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह 117 है, 117 का आप गुणनखंड कर लीजिए। ध्यान से देखिए 3 से ले जाइए, देखिए 3 3 के 9 और दूर कर लीजिएगा, कितना हो जाएगा वहां पे 27 हो जाएगा। तो 3 9 कितना होगा 27। फिर किस ले जाएंगे आप, तो 3 से ले जाएंगे। ठीक है, अब देखिए 3 से ले जाएंगे तो 3 कम 3 हो जाएगा, 3 3 के 9। अब किससे जाएगा, तो 13 से ही जाएगा। तो 13 से ले जाइए, कितना हो जाएगा 1, यानी इसका कितना गुणनखंड आ गया, देखिए यानी 3 का पावर 2 इंटू 13 का पावर क्या 1। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है। भाई क्या निकालना है बताइए, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से जो कॉमन वैल्यू है, ठीक है, वो ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो 13 कॉमन मिल रहा है, 13 लिख लीजिए। और उसके बाद इसका सबसे कम घात लेना, कम घात इसमें क्या है, एक ही है, तो इसलिए इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा बताइए, 13 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखिए अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी देखिए ध्यान से इसमें। अभी तो आप एचसीएफ निकाले, इसमें क्या दिया है कि एम का मान भी ज्ञात करना है हम लोग को। एम का मान देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, लिख लीजिए। देखिए दिया क्या है, 65m माइनस 117 क्या दिया है, 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। तो m का मान ज्ञात कीजिए, किसको, HCF को। देखिए क्या दिया है, HCF को इसके रूप में दर्शाया गया है, यानी जो 65m माइनस 117 है, क्या दिया है, HCF दिया है। HCF कितना दिया है भाई, 13। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, क्या इधर 65m को रहने दीजिए, ठीक है, बराबर चिन्ह लगा दीजिए। देखिए ध्यान से, इधर 13 चल रहा है, 13 को रहने दीजिए। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 117 है, ठीक है, माइनस का 117 है, तो माइनस का 117 को जब बराबर का आप उधर भेजेंगे उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख देंगे प्लस का 117। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा साउंड कीजिए। देखिए एम है तो इधर एम रहने दीजिए, इधर देखिए 13 प्लस 100, अच्छा 13 और 17 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 130। और देखिए 65 यहाँ पे क्या है, एम के साथ गुना में है, जब इससे इधर ले जाएंगे बराबर की इधर ले जाएंगे उसको, तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो 65 से यहाँ क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे और कटा दीजिए, इसको कितना आ जाएगा, एम बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, यानी 65 दूनी कितना होता है 130 होता है। तो देखिए ध्यान से हम लोग एम का मान भी क्या कर लिए, निकाल लिए, लेकिन अभी भी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आगे पढ़िए। देखिए क्या बोल रहा है, बोला कि साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 65 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। देखिए आसान है, कर लेंगे। हमारे पास एचसीएफ आ गया, एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए तो एक आप लोगों को फार्मूला बताए थे, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एलसीएम को हमको तो निकालना है, तो एलसीएम लिख दीजिए, एलसीएम ठीक इंटू एचसीएफ। देखिए हमको मालूम है एचसीएफ कितना दिया, देखिए ध्यान से, तो एचसीएफ यहाँ क्या है 13 है। ठीक है, तो एचसीएफ यहाँ क्या लिख देंगे, 13 लिख देंगे, इज इक्वल टू का चिन्ह लगा दीजिए। और ए इंटू बी, ए इंटू बी मतलब क्या, देखिए ध्यान से, ए इंटू बी मतलब जो दोनों संख्या दी गई, संख्या क्या क्या देंगे बताओ, तो बोलोगे सर 65 दी गई है और कितना दी गई है बताइए, 117 दी गई है। ठीक है, अब ध्यान से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम इज इक्वल टू, अब देखो इसको थोड़ा सा कटा लो ना, यहीं पे देखो, रुक जाओ, देखो 13 से कटाओ, कितना हो जाएगा, 13 5 है 65। अब 5 का उसमें गुना कर दो, डायरेक्ट आपका एलसीएम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 5 का 17 में 117 में गुना कर दीजिए, कितना होगा, 5 7 35 को 5 हो जाएगा, कैरी लगा 3 और 5 कम 5 3 कितना हो जाएगा बताइए, 8 और 5 कम 5, यानी इस सवाल का एलसीएम कितना गया बताइए, तो बोलेंगे सर 585 आ गया। देखिए सवाल
को हम एकदम इजी तरीका से बताएं और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है, ध्यान से देखिए। अगला सवाल देखिए, बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और क्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए बेहद आसान सवाल होता है, ऐसा सवाल आपको मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, लेकिन कुछ सवाल बच गया था जो आज लेके आया हूं। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसमें का पहला सवाल देखिए क्या है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि 12, 15 और 21 का क्या निकालना है हम लोग को, एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना है। कोई बात नहीं, निकाल लेंगे, आज आसान है। देखिए सबसे पहले 12 गुणनखंड कर लीजिए भाई। तो 12 गुणनखंड में कितने आएगा बताओ, 2 छक्के 12, फिर 2 से ले जाइए, 2 3 6, अब 3 से ले जाएंगे क्या बार जाएगा, 1 बार जाएगा। तो लिख लेंगे 12 इज इक्वल टू कितना, 2 का बार आया 2 बार, तो 2 का पावर लिख लेंगे 2 इंटू 3। बताइए क्या बार आया है, तो बोलेंगे सर तो 1 ही बार आया है, तो 3 को लिख लीजिए एक बार, 3 का पावर 1। इसके बाद इसी तरह किसका निकाल लेंगे, 15 का। ठीक है, अब ध्यान से 15 का 3 गुणे क्या होता है, 5 होता है, यानी 3 5 कितना होता है बताइए 15। 3 का पावर 1 और 5 का पावर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके बाद 21 का निकाल लीजिए इसी तरह। देखिएगा डायरेक्ट आपको निकालने नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं 21 का कितना होगा बताइए, 3 7 कितना होता है बताइए, 21 होता है। तो 3 का भी पावर 1 और 7 का भी पावर 1। अब इस सवाल में उनसे क्या पूछा है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों पूछा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से निकालेंगे। देखिए तो एचसीएफ इसका सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने क्या करेंगे, देखेंगे इन तीनों में से कॉमन क्या मिल रहा है। तो तीनों में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, 3 इधर भी है 3 इधर भी है, और कुछ कॉमन तो मिल नहीं रहा है। इस कॉमन यहाँ क्या लिख लेंगे 3, 3 का सबसे कम पावर लिखना है, 3 का सबसे कम पावर 1, यानी एचसीएफ कितना आ जाएगा बताइए, 3 आ जाएगा। इस तरह इसका क्या निकालना है, एलसीएम भी निकालना है। एलसीएम निकाल लीजिए, देखिए एलसीएम। ठीक है, एलसीएम में क्या निकालेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें जो जो अंक आया ना सबको पहले लिख लीजिए। देखिए क्या है, 2 3 5 आया और 7 आया, 2 3 5 और कितना आया बताइए, 7 आया है। ठीक है, अब ध्यान से इसके बाद क्या करना है आपको, अब 2 का सबसे अधिकतम पावर लिखना है। तो 2 का सबसे अधिकतम पावर क्या है बताइए, 2, और 3 का भी सबसे अधिकतम पावर क्या है, 1, 5 का भी 1 और 7 का भी 1। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 5 20, 20 3 60, 7 6 42, कितना हो जाएगा, देखो 4 हो जाएगा, 4 5 कितना होगा 20, अब 20 यहाँ कितना होगा 60, 60 में किसका गुणा करना है बताइए, 60 में 7 का गुणा करना है। तो 0 और 7 6 कितना हो जाएगा 42, यानी 420 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 420। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा ये आपका क्या रहेगा, HW रहेगा, होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, दूसरा वाला सवाल मैं बता दे रहा हूं आपको, देखिए ध्यान से। दूसरा वाला सवाल क्या है, देखिए बोला है 17 23 और 29 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। निकाल लीजिए, आसान है। देखिए तो 17 का गुणनखंड जब करेंगे तो कितना आएगा, 17 ही आएगा, और 23 का भी गुणनखंड करेंगे कितना आएगा, 23 ही आएगा। कितना आएगा 23 ही आएगा, और 29 का भी गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा 29। ठीक है, क्योंकि ये सारी संख्याएं क्या है, ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का नियम ही होता है क्या, कि अभाज्य संख्या किससे करती है, खुद से ही करती है, एक और खुद से करती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहां से क्या निकाला हम लोग को, एचसीएफ और एलसीएम निकालना। निकाल लीजिए भाई, एचसीएफ निकालिए। एचसीएफ का क्या हो जाएगा बताइए, इस सवाल को हम लोग लगा रहे हैं, देखिए ध्यान से। एचसीएफ का क्या हो जाएगा बताइए, तो एचसीएफ हो जाएगा, देखिए अब इसमें कॉमन कुछ मिल रहा है क्या, तो बोलोगे सर इसमें तो कॉमन ही कुछ नहीं मिल रहा है। तो कॉमन कुछ नहीं जब मिलता है ना, तो इसका एचसीएफ क्या होता है बताइए, 1 होता है। ठीक है, अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने कुछ नहीं करना है, सबको लिख के सबका आपस में गुना कर दो। तो कितना है 17 और क्या है 23 और क्या है बताइए 29। इन सबका आपस में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, 11,339 आएगा। ठीक है, आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखिए इसमें का जो तीसरा सवाल है 8 9 और 25 का, देखिए सब बेहद आसान सवाल है। ठीक है, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आप दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे सवाल क्या बोला, देखो अच्छा सवाल है, देखिए ध्यान से क्या है। बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 245 और 1037 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। ठीक है, तो सवाल अच्छा है, लेकिन
इसको भी एकदम आसान तरीका से हम लोग लगाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। देखिए ध्यान से, देखिए क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में कितना बचना चाहिए भाई, 5 शेष बचना चाहिए। तो जब 5 शेष कब बचेगा, इसमें से 5 5 लेस कर दीजिए आप, यहाँ से निकाल लीजिए अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर, अभिष्ट संख्या क्या, तो 245 दिया है, 245 में से कितना शेष बचना है, 5, तो 5 इसमें से घटा लीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर 240 बचेगा। ठीक है, उसी तरह दूसरे संख्या का निकाल लो, दूसरी संख्या इसको भी निकालो, अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या बराबर कितना दिया है, 1037, 1037। इसमें से क्या करेंगे आप, 5 से समझना चाहिए, तो 5 क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, 5 इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा बताइए, 1037 में से अगर 5 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 1032 बचेगा। कितना बचेगा, 1032 बचेगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब सवाल फिर से एक बार पढ़ते हैं, देखिए ध्यान से। बोला कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या, इस सवाल का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यानी बड़ी से बड़ी संख्या जब भी बोले उसका मतलब क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, आइए एचसीएफ इसका निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, 240। ठीक है, और कितना, 1000। देखिए बच्चों, आइए देखते हैं। अब देखिए सवाल में देखो, इतना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्या देखिए, सवाल को इतना करने के बाद क्या करेंगे, इस सवाल का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, क्यों एचसीएफ निकालेंगे भाई, देखिए एचसीएफ निकालने का रीजन क्या है, सवाल में दिया हम लोग को बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। निकाल लीजिए। अब एचसीएफ निकालने के लिए इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। इधर देखिए ध्यान से, 240 करिए, 240 2 से जाएगा, बोलो सर जाएगा, ले जाओ, 2 कम 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा बताइए, 4। और फिर कितना हो जाएगा बताइए, फिर 2 से ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छके 12। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, फिर 2 से ले जाएंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 6 0, फिर 2 से ले जाइए, कितना हो जाएगा, 2 कम 2 2 5 10। अब 3 से जाएगा तो 3 5 कितना हो जाएगा बताइए, 15। और फिर किससे जाएगा, 5 से जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका लिख लें, 2 कितना बार है बताइए, 1 2 3 4, 2 कितना बार है, 4 बार है। ठीक है, इंटू 3 कितना बार आया, तो बोलेंगे सर 1 बार आया। और 5 कितना बार आया, तो 1 बार आया। बहुत सही। ठीक है, इसके बाद अब क्या कर लेंगे, देखिए इसके बाद इसी तरह 1032 का निकाल लीजिए, 1032 का अभाज्य गुणनखंड करके इसी तरह लिख लीजिए, ले जाइए 2 से, 2 5 10, 2 कम 2 2 छक्के 12 हो जाएगा। फिर 2 से ले जाइए, 2 दूनी 4 और 2 8 कितना हो जाए, देखो 2 दूनी 4, 1 कैरी देगा, 2 5 10 और 2 8 16। फिर 2 से ले जाइए, 2 कम 2 2 दूनी 4 और 2 9 18। ठीक है, अब किससे जाएगा भाई, तो 3 से ले जाइए, 3 चौको 12, 3 कम 3। अब तो 43 क्या है, अभाज्य संख्या आ गया, तो 43 केवल 43 से ही कटेगा। तो क्या बोलेंगे, 43 से ले जाइए और एक बार में इसको कैंसिल आउट करा दीजिए। कितना आया, देखिए ध्यान से, 2 का पावर बताइए कितना, 1 2 3 इंटू 3 का पावर कितना, 1 इंटू कितना 43 ना, 43 का पावर कितना बताइए, 1 है। अब इसका क्या निकालना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, नहीं एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए क्या करेंगे बताइए, क्या करेंगे एचसीएफ के लिए, इसमें से चेक करेंगे कौन सा कॉमन मिल रहा है। तो बताइए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, बताइए जल्दी। देखिए कॉमन, देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, तो कॉमन बोलेंगे सर इसमें 2 मिल रहा है, और क्या मिल रहा है बताइए, कॉमन 3 मिल रहा है। ठीक है, इसका सबसे क्या लेना है, सबसे कम घात लेना है। क्या लेना है, सबसे कम घात लेना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे कम घात, 2 का घात कितना होगा 3, और 3 का घात कितना होगा 1। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 8 8 3 के 24। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 24 आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको आंसर क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, यदि लसा 12 21 बराबर 84 दिया गया हो, तब मस 12 और 21 होगा। इसका मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाह रहा है, बोल रहा है कि देखिए आपके पास 2 संख्या है 12 और 21, उनका क्या दे दिया है, उनका लसा दे दिया है, और आपसे एचसीएफ पूछ रहा है, यानी एलसीएम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे, आसान एकदम। इसका सूत्र आपको बताया था, एलसीएम गुना क्या बताइए, एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी यहाँ पे क्या है, 2 संख्याएं हैं। ठीक है, एलसीएम इसमें कितना दिया बताइए, 84। एचसीएफ जगह रख दीजिए 84 इंटू एचसीएफ हम लोग को फाइंड करना है, तो एचसीएफ लिख लीजिए इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब दोनों संख्याओं को लिख लो। तो संख्या क्या है, 12 और क्या है बताइए
21 है। अब इसको बस सॉल्व कर दीजिए, कितना आएगा देखिए ध्यान से। देखो HCF इधर रहने दीजिए, 12 इंटू कितना है 21। अब ध्यान से देखिए, देखिए 84 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा बताइए, डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, 84 नीचे कर दीजिए। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए, कितना है देखो 4 से कटेगा, 4 तियां 12, 4 से कटा दो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 सते 21। इसको डायरेक्ट भी कटा सकते, 12 सते 84 होता है। ठीक है, अब 7 से कटा दीजिए, 7 3 कितना होगा 21। यानी इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 कहीं दिया है क्या ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल बहुत ही जबरदस्त समझ में आ रहा होगा। आगे देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा HCF 182 और 13 है। यदि एक संख्या 26 और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा चेंज करके दिया है। सूत्र वही लगाएंगे, एलसीएम गुना HCF, ठीक है, इंटू A इंटू B। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या दिया है, तो एलसीएम तथा HCF क्रमशः कितना दिया है भाई, 182 और 13 दिया है। यानी इसमें एलसीएम 182 दिया है, इंटू HCF कितना दिया है, तो 13 दिया गया है, इज इक्वल टू A। यानी पहली संख्या आपको दे दिया गया 26, दूसरी आपसे पूछ रहा है, दूसरी को लिख देते हैं। अब ध्यान से इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा देखो, इसको इधर बोला लीजिए, कितना होगा देखो, B इज इक्वल टू कितना होगा 182 गुना 13 बटा क्या हो जाएगा बताइए 26। साल करिए भाई, 13 दूनी कितना होगा 26, और दूसरे इसको कटा दीजिए, 2 9 18 2 कम 2, यानी B का मान क्या आ गया 91। कितना आ गया 91। अतः हमारी दूसरी संख्या क्या होगी भाई, तो बोलेंगे सर 91 होगी। क्या होगी 91। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। देखिए अच्छा सवाल आता है, देखिए ध्यान से। एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति साथ ही किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तथा उनके कदमों का माप क्रमशः 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चलेगी, वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। यानी क्वेश्चन को देखिए, लैंग्वेज में दिया, लैंग्वेज में आपको फंसाएगा। ठीक है, तो लैंग्वेज को आपको पकड़ना पड़ेगा कि सवाल करना क्या है सर। ठीक है, आइए एक बार और पढ़ते हैं। देखिए बोल रहा है कि एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति किसी साथ ही किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेमी, 42 सेमी और 45 सेमी है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी, क्या बोल रहा है न्यूनतम दूरी, यानी सवाल क्या निकालना पड़ेगा हम लोग को, एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। इस सवाल क्या निकालेंगे आप लोग, एलसीएम निकालेंगे। निकाल लीजिए भाई, 40 है, ठीक, और कितना दिया है 42 दिया है, और कितना दिया है तो 45 दिया है। ठीक है, इनका गुणनखंड कर लेते हैं। तो 40 का गुणनखंड करिए, कितना होगा, 2 से ले जाइए, 2 दूनी 4 और 0 उतार लीजिए, फिर 2 से ले जाइए, 2 5 कितना होगा बताइए, सॉरी 2 दूनी 4, फिर 2 कम 2 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 से ले जाइए, कितना हो जाएगा बताइए, 2 5 10 और 5 से फिर ले जाइए, कितना होगा 1। यानी 2 का पावर कितना बताइए 3 इंटू 5 का पावर कितना 1। ठीक है, इसी तरह क्या कर लेंगे, 42 का भी निकाल लीजिए, 42 का निकालिए, 2 दूनी 4 2 कम 2, फिर 3 से जाएगा, 3 7 21 और 7 से ले जाइए, कितना होगा 1। कितना हो जाएगा बताइए, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1 आ गया। इसी तरह किसका निकालेंगे, 45 का भी निकाल लेंगे, निकालिए। तो 3 से ले जाए, 3 कम 3 3 5 15, फिर 3 से ले जाइए, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा बताइए, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर कितना 1। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए। एलसीएम निकालने के लिए वो बताया थे कि सबसे पहले जो नंबर दिया सबको लिख लीजिए। क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 लिख लीजिए, 2 3 5 7। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इन सबकी सबसे अधिकतम घात लिखिए। 2 की सबसे अधिकतम घात क्या है बताइए, तो बोलेंगे सर 3 है, लिख लीजिए। 3 की सबसे अधिकतम घात क्या है 2 है, और 5 की सबसे अधिकतम घात क्या है 1 है, और 7 की क्या है 1 है। सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा देखिए, 8 8 5 40, कितना होगा 8 5, देखिए 2 का पावर 3 मतलब 8 और इधर 5, 8 5 40 गुना 3 तो लिखे 9 गुना कितना है 7 कर दीजिए। तो 0 और 9 चौको
36 फिर गुणा 7 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0, 7 6 42 को 2 कैरी लगा 4 और 7 3 21, 21 और 4 कितना होगा 25, यानी 2520। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2520। ठीक है 2520, यानी क्या बोला, वो न्यूनतम दूरी कितनी चले कि वो पूर्ण दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे, तो कितना न्यूनतम दूरी चलेगा, तो 2520। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर कहीं भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और हमारे चैनल को क्या कीजिए, काफी भारी मात्रा में सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और अपने मित्र दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे उन सबको भी क्या मिल जाए, लाभ मिल जाए और उनका भी पढ़ाई थोड़ा सा क्या हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, आगे देखिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल है। देखिए क्या बोल रहा है, एक ट्रस्ट गणित की 28 पुस्तकें, विज्ञान की 16 पुस्तकें, सामाजिक विज्ञान की 12 भिन्न भिन्न पुस्तकों का वितरण गरीब विद्यार्थियों में करता है। प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी रुचि के अनुसार विषय की अधिकतम पुस्तकें दी जाती है। क्या रुचि के अनुसार विषय की अधिकतम पुस्तकें दी जाती है तथा प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली पुस्तकों की संख्या बराबर है। यानी एक विद्यार्थी को जितना, मैं समझा सवाल समझा रहा हूं। देखिए कोई ट्रस्ट है, ठीक है, जो कि गरीब बच्चों में क्या बांट रहा है, गणित की पुस्तक और विज्ञान की और सामाजिक विज्ञान की क्या पुस्तक बांट रहा है। ठीक है, कितनी कितनी मात्रा में बांट रहा है, तो गणित की 28 पुस्तकें हैं और विज्ञान की 16 पुस्तकें हैं और कितना, सामाजिक विज्ञान कितनी है, 12 पुस्तकें। ठीक है, और बोल रहा है कि देखिए जितने विद्यार्थी हैं उनके रुचि के अनुसार उनका विषय दिया गया। मान लीजिए किसी को विज्ञान पसंद है उसको विज्ञान दिया जाएगा, किसी को गणित पसंद है उसको गणित दिया जाएगा। ठीक है, किसी को सामाजिक विज्ञान पसंद है उसको सामाजिक विज्ञान दिया जाएगा। आप फिर आगे क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है अधिकतम पुस्तकें दी जाती है। सभी विद्यार्थियों क्या विषय की उनकी रुचि के अनुसार अधिकतम पुस्तकें दी जाती है तथा प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली पुस्तकों की संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी जितने भी विद्यार्थी पुस्तक पा रहे हैं सबकी संख्या क्या है, बराबर है। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, देखिए ध्यान से। क्या पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो भाई प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी पुस्तकें प्राप्त हो रही है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई। देखिए इस सवाल को यहीं पे लगाते हैं, देखिए ध्यान से, छोटा सवाल है। देखिए प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई कैसे करेंगे, तो देखो गणित की कुछ मैथ की कितनी पुस्तकें थी बताइए, 28। ठीक है, और विज्ञान की यानी साइंस की कितनी थी, तो बोलेंगे सर 16। उसी तरह एसएसटी की कितनी बुक थी बताइए, यानी सामाजिक विज्ञान की, तो 12 थी। ठीक है, तो इनका क्या करना पड़ेगा हम लोग को, एचसीएफ निकालना, क्योंकि क्या दिया, अधिकतम पुस्तकें होनी चाहिए। तो अधिकतम के लिए क्या निकालेंगे, एचसीएफ। इस सवाल का एचसीएफ, इन सबका एचसीएफ निकालिए, तो 28 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। इसको यहाँ पर लगा दीजिए, देखिए ध्यान से, 28 और क्या दिया है 16, इसके बाद और क्या दिया है 12। ठीक है, इन सबका एचसीएफ निकाल दीजिए, कितना होगा। एचसीएफ निकालने के लिए इनका गुणनखंड कर दीजिए। तो देखिए 28 का गुणनखंड करिए, कितना होगा, 2 से 2 के 2 चौको 8, फिर 2 से ले जाइए, 2 7 14, फिर 7 से जाएगा 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 1 हो जाएगा। उसी तरह 16 का निकालिए, तो कितना होगा, 2 का पावर 4, 2 2 4 4 2 8 8 2 16। उसी तरह 12 क्या हो जाएगा, तो देखिए 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1। ठीक है, आगे देखिए, अब इसका क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बताइए। तो सबसे पहले इसमें देखिए कॉमन क्या मिला, तो कॉमन 2 मिल रहा है, बोलोगे सर ठीक है। और 2 का सबसे कम घात देना है, 2 का सबसे कम घात क्या है, 2 है। इसका एचसीएफ कितना आ गया बताइए, 4 आ गया। अब ध्यान से देखिए, पहला वाला सवाल का आंसर क्या होगा, प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होने वाली पुस्तकों की संख्या कितनी है बताइए, तो बोलेंगे सर 4 है। कितनी सबको मिले, 4 पुस्तकें सबको मिल रही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या पूछ रहा है। तो पहला क्वेश्चन लगा, इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है कि पुस्तकें प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, पुस्तकें प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कितने विद्यार्थी पुस्तक प्राप्त किए, उनकी संख्या कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको अगला आप निकाल दे। देखिए हमारे पास मैथ में कितने थे बताओ, दूसरा वाला सवाल लगा रहे हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास मैथ में कितने थे, मैथ की बुक कितनी मिली थी, देखिए ध्यान से, देखिए 28 कितनी है, 28, साइंस की 16 और एसएसटी की 12। इसकी 28 है और साइंस की कितनी है बताइए, 16 है, और एसएसटी की कितनी है बताइए, 12 है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, और देखिए अभी क्या फाइंड किया पहला सवाल में, कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होने पुस्तकें कितनी, यानी प्रत्येक को 4 पुस्तकें प्राप्त हुई थी। यहाँ पे डिवाइड करा दीजिए सब में, इससे 4 से डिवाइड करा दीजिए, कितना होगा, 4 7
28, यानी 7 पुस्तक मैथ वालों को मिलेगी, 7 बच्चों को। इसको भी 4 से डिवाइड कर कितना आ जाएगा, 4 चौको 16। इसको भी 4 से डिवाइड करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 तियां 12, यानी इन सबको जोड़ दीजिए, कितना होगा, 7 3 10 4 14, यानी 14। क्या बोला, क्वेश्चन पूछा था कि पुस्तकें प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो बताइए कितनी होगी, 14 विद्यार्थी। ठीक है, यानी 14 विद्यार्थी ऐसे जिनको क्या मिली है, पुस्तकें मिली है। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल बहुत ही आसान तरीका से मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में भी आ रहा होगा। आइए देखिए अगला सवाल, देखिए क्या है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, एक परेड में 56 सदस्यों की आर्मी बैंड के पीछे आर्मी के 1000 सदस्यों का दल चलता है। ठीक है, दो समूहों ब्रैकेट में क्या दिया है, समान संख्या वाले को बराबर स्तंभों में मार्च करना है, स्तंभों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, सवाल में समझिए। बोल रहा है कि एक परेड में 56 आर्मी बैंड के पीछे आर्मी के 1000 सदस्यों का दल चलता है। जैसे मान लीजिए आर्मी में क्या है कि आर्मी के 56 सदस्यों की क्या है, बैंड बाजा बजाने वाली पार्टी आगे से चल रही है, पीछे से 1000 सैनिक उसका कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं। ठीक है, और भी किसमें, समान संख्या में मार्च कर रहे हैं। ठीक है, तो बोल रहा है बराबर स्तंभों में मार्च करना है, यानी उनको किसमें करना है, बराबर स्तंभों में मार्च करना है। जैसे मान लीजिए 1 लाइन 2 लाइन ऐसे 3 लाइन लगा लिए, तो उसमें सबको बराबर संख्या में मार्च करना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, स्तंभों की वह अधिकतम संख्या ज्ञात की जिसमें वो मार्च करना है, यानी कितने ऐसे स्तंभ बनेंगे 1000 सैनिकों के लिए कि जिसमें वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे। तो निकालने क्या करना पड़ेगा, इस सवाल का क्या करना पड़ेगा, बताइए, एचसीएफ निकालना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे, एचसीएफ निकाल के लगा दीजिए। 56 है, 56 का फैक्टर कर दीजिए और 1000 का फैक्टर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए, 56 का इधर कर दीजिए, कितना होगा बताइए, 2 से ले जाइए, 2 दूनी 4 और 2 8 है 16, फिर 2 से ले जाइए, 2 1 कम 2 2 चौको 8, फिर 2 से ले जाइए, 2 7 14 और 7 1 कम 7, लिख लीजिए। तो 2 का पावर कितना, 3 इंटू 7 का पावर कितना बताइए, 1। ठीक है, इसी तरह 1000 का निकाल लीजिए, निकालिए कितना होगा, 2 से ले जाइए, 2 5 10 0 उतार लीजिए, फिर 2 से ले जाइए, 2 दूनी 4 2 5 10, फिर 2 से ले जाइए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4 2 5 10। अब तो 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा बताइए, देखिए 5 से जाएगा। ठीक है, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, ले जाइए, 5 दूनी 10 50 25, फिर 5 से ले जाइए, 50 25, फिर 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो लिख लीजिए कितना, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 3। अभी सवाल क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना था ना, निकाल लीजिए एचसीएफ। ठीक है, देखिए ध्यान से, एचसीएफ निकाल, देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन दोनों में क्या मिल रहा है, 2 ही मिल रहा है, और 2 का सबसे कम बदलना है 3, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यानी क्या बोल रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या जिसमें मार्च करना था, 8 स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, 8, जिसमें वो क्या करेंगे, मार्च करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन था, इसके अगली वीडियो में और बढ़िया आपको क्वेश्चन लाया जाएगा। ठीक है, और असर्शन रीजन और केस हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन जो कि इस बार आपके पेपर में 100% मान के चलिए आएगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को अगली वीडियो में लेके आऊंगा। ठीक है, आप एक काम कीजिए कि हमारे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, जिससे हम लोग का भी क्या हो, मोटिवेशन मिले। ठीक है, क्योंकि इतनी गर्मी में बताइए आपके लिए क्लास चल रही है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा हम लोग को सपोर्ट कीजिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।